इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन गॉडेस ने यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगनाइट्स, एल्फ्स, डीमंस, बॉने, डीमन किंग, डार्क एल्फ्स, काइमेरा, बीस्ट वॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम की लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचरर बनना था, और उसकी रेस ह्यूमन थी, यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसीलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर, और जाते जाते अब वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहां पर कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचरर बन पाए। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए और वो जल्द से जल्द कोई एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी पीछे से वहां पर कुछ बीस्टमन्स वहां पर आते हैं और उसे नाप शनाप बकना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा वीक मानते हैं और सभी लोग उनको काफ़ी ज़्यादा बुले भी करते हैं। और अब फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ, मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गाचा है और ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल ज़िंदगी में भी समन करवा सकता है। लेकिन लाइट सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 का था, इसीलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहाँ पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक ख़राब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को, और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज़ को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? और वो कहता है, मैं एडवेंचरर बनना चाहूँगा। क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ, पीछे देखो, जितने भी पोस्टर है वहाँ पर एक नई नई क्वेस्ट है। और लाइट भी उन चीज़ों को देखना शुरू करता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा लो रैंक की है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो या फिर डर्ट कलेक्ट कर सकते हो। और लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था, इसीलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियाँ, फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, पर चलो मैं इनसे डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट वॉक्स उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्चे, क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख, तूने मुझे लगा ली, अब इसकी भरपाई तू कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं। पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था, इसीलिए वहाँ पर अब कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे ही अपने सामने देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर सी एल्फ थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक कि लाइट भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि जो कोई भी एल्फ्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती हैं। पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम गनको ट्राइब्स के मेंबर हैं, और ये उन लोगों के ग्रुप का नाम था। और अब वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम गैरो था, वो एक बीस्टमैन था, और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रैगो द ड्रैगन डब्लो, ओबोरो, 301 लेवल का नैनो द ड्वार्फ, साइनो जो कि बाक एल्फ थी, और लास्ट में जाके सौर जो कि एक काइमेरा था। और अब वो उसे बोलना शुरू करती है, लाइट, हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाएं। तो क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ, मैं बिल्कुल ज्वाइन करूँगा। उसके अगले दिन वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं, और जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगो आता है और एक के बाद एक करके सभी को ख़त्म कर लेता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है, पर साशा उसकी जान को बाल बाल बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है और वो उसे बोलती है, लाइट, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम कितने प्यारे हो। सभी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करते थे और लाइट को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफ़ी अच्छा था। कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था। और अब बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और अब वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और वो उन पर जोक मारना शुरू करते हैं। और लाइट को ये सभी की सभी चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और वो उसे बोलता है,
जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय पीनी है। और लाइट ये चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि वो सभी लोग उनमें से एक मानते थे। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करती है, क्योंकि अब उन लोगों को कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना होगा। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे, जहां से कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ही ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एल्फ भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। पर लाइट अपने काम को करने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो चुका था। वो सभी को बोलता है, रुक जाओ, मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ड्रैगो आता है और वो उसे बोलता है, लाइट, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ये बोल कैसे रहे हैं। इतने में ही ड्रैगो एक और बार बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो। क्या मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? लेकिन तभी वहाँ पर गैरो आता है और वो उसे बोलता है, अबे बच्चे, तूने सुना नहीं क्या? अब तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो साशा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे बोलती है, हाँ, मुझे तो ये पहले से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और सभी लोग उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं। और लाइट को पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सभी लोग बोल क्यों रहे हैं। वो उनसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, आखिरकार कैमरा कहाँ है? अभी बच्चे, ये कोई प्रैंक नहीं है, तू हमें शुरुआत से ही पसंद नहीं था। नहीं, ये सब कुछ झूठ है ना? अबे गधे, तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट की वजह से। मेरी गिफ्ट यानी कि अनलिमिटेड गाचा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें ख़त्म कर दें, इसीलिए हमने तुम्हें पहले अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया और अब हम तुम्हें मार देंगे। अभी बच्चे, बस कर, मैं वैसे भी तुझे मारने ही वाला हूँ। हाँ, इसे जल्दी से ख़त्म कर लो, मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। तुम्हारे मास्टर, मेरी अनलिमिटेड गाचा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा दोस्त बनना, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना, क्या ये सब कुछ एक प्लान था? उसके बाद हम देखते हैं कि गैरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है, तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि जो कुछ भी बोल रहे थे वो तो ये सच में बोल रहे थे। इसीलिए अब वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पर गैरो को इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है और उस पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उस पर अपने एरो से वार कर लेती है, जिसकी वजह से कि अब लाइट ग्राउंड में गिर चुका था। आगे अब गैरो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने पंजों से उसे मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसे एक ज़ोरदार लात मारकर वहाँ से दूर फेंक लेता है और वो उसे बोलता है, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ। और वो उसके घाव पर लातें बरसाना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उसे कहती है, इसे जल्दी से ख़त्म कर लो। पर कहीं ना कहीं लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। इतने में गैरू अपना लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अब लाइट भी धीरे धीरे करके रेंग कर आगे बढ़ना शुरू करता है। अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और गैरो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब लाइट कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में ही है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो तो अबिस के सबसे लोएस्ट लेवल तक पहुंच गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल की 1000 से ऊपर का होता है और वो तकरीबन एस रैंक के होते हैं। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और अब वो अपने मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो वापस तो कभी भी जा नहीं सकता। और वापस से वो एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो बोलता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर चुका था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं थी। और यहाँ तक कि वो लेवल 15 का था। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। और ये एक मिथरल क्लास का मॉन्स्टर था और जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब लाइट काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, पर वो बोलता है, लगता है मुझे एक आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज़ करना होगा। और वो जैसे ही अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज़ करता है, अचानक से वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और उसमें से एक बहुत तेज़ रोशनी आना शुरू हो चुकी थी और तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर चार्ज कर लेता है। अचानक से उसमें से एक बहुत ही क्यूटी सी लड़की समन हो जाती है और वो 1 सेकंड में ही उस लेवल 1000 के मॉन्स्टर को एकदम ख़त्म कर देती है। और यहाँ तक कि लाइट को तो समझ ही ना आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ओपी सी लड़की बाहर निकलती है, जिसने कि एक मेड की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को लाइट की ओर रखती है और वो 1 सेकंड में ही उसके सभी के सभी घावों को हील कर देती है। लगता है इसने सुपर मेडिकेट का यूज़ किया था
और अब लाइट को एहसास होता है कि उसके सभी घाव अब हील हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसे अब तो कोई दर्द भी नहीं होता। और अब वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। और अब उस मेड को पता चलता है कि जो उसका मालिक है उसका नाम लाइट है। और जब वो इस चीज़ को सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है, लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। वो उससे और भी बातचीत करना शुरू करती है। इतने में ही लाइट उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? और वो उसे अब अपना नाम बताती है। दरअसल उसका नाम मे है और उसका लेवल 999 का है, यानी कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और वो उसे अपने बारे में हर एक चीज़ को बता देती है। वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर गार्ड है जिसे कि यहाँ पर समन किया गया है, और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की अनलिमिटेड गाचा स्पेल की वजह से। पर लाइट को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी पावर इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसने एक लेवल 999 के किसी